गर्मी के इस मौसम में अगर अपने ऊपर पर्याप्त ध्यान ना दिया जाए तो तरह तरह की मुश्किलें सामने आ सकती हैं। शरीर से अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलने से जहां डिहाइड्रेशन की समस्या परेशान करती है, तो वहीं गंदगी भी कई बीमारियों की वजह बनती है। ऐसे में साफ सफाई और खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए तो शरीर के कमजोर होने पर बीमारी के पास आने की आशंका काफी कम हो जाती है। बात अगर हल्द्वानी की करें तो यहाँ के बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार सुशीला तिवारी और सोबन सिंह जीना में इन दिनों मरीजों की तादाद बढ़ गई है। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी त्वचा और पेट से जुड़ी परेशानी लेकर लोग पहुंच रहे हैं। अमृत विचार की टीम ने जब वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर विनय खुल्लर और सुशीला तिवारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेकानंद सत्यवली से बात की तो उन्होंने गर्मियों में होने वाली परेशानियों, बचाव और खान पान को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन्हें अपनाकर आप भी गर्मियों का मुकाबला आसानी से कर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु से स्टार्ट होता है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर का जो 80% जलयांश है, जिसमें जल होता है, ये शुष्क हो जाता है। क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु के कारण से स्निग्धता ख़त्म हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है ये हमारे जो स्निग्धता थोड़ी कम होगी, तो उसके बाद मतलब इतना मान के चले कि इसमें वात प्रकोप का समय माना जाता है। अगर दोषों के हिसाब से देखा जाए वात पित्त कफ से, तो कफ का इसमें ह्रास कमी आ जाती है और वात प्रकोपित हो जाता है, वात बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है आयुर्वेद की जो है पैथोलॉजी के हिसाब से। अब इतना मान के चलिए कि इस ऋतु में हम लोगों ने जो भी हमने ये अन्न पान वगैरह करना है, हमने जो खान पान अपना रखना है, अपनी जो दिनचर्या रखनी है, अपनी जो ऋतुचर्या रखनी है, उसको इस हिसाब से रखना है कि इस काल में जो है वात का प्रकोप होगा और कफ का ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने इसी हिसाब से अपना खान पान रखना है। तो मोस्टली क्या होता है कि इसमें हमने अगर रसों के हिसाब से देखा जाए तो मधुर मतलब मीठे रसों का सेवन इसमें ज़्यादा करना चाहिए। और हमने कटु तिक्त और कषाय रस जो है इसको हमने अवॉइड करना चाहिए इसमें, जिसके कारण से जो है, और ऐसे खान पान को यूज़ करना चाहिए हमें जिसमें कफ की वृद्धि हो और जो वायु का वात का जो है नाश हो। इस तरीके से इसी कारण से इस ऋतु में जब जलयांश कम हो जाता है बॉडी के अंदर से, तो हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी जो है इसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारे जो है जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, जिसके कारण से इन दिनों जो है कभी कभी अपच हो जाती है या पता चला कि वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, लूज मोशन लग सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर से जल का पानी की जो है क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, जलयांश को कम नहीं होने देना है। तो इसीलिए इन दिनों जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में हमने खास कर रहे हैं कि सुपाच्य भोजन रखना चाहिए। आप कहेंगे कि अगर मधुर द्रव्य लेना है, मधुर द्रव्य है तो वो स्निग्ध भी होगा, स्निग्ध होगा तो वो हैवी होगा। तो हम लोग एक तरफ कहते हैं कि इसमें जो है लाइट खाना खाना चाहिए, मगर है कि जो हमने अगर मीठा लेना है तो मीठा हमेशा भारी होता है, तो उसको कम क्वांटिटी में लेना, ये विशेष ध्यान देना। अंश की तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें कम क्वांटिटी में, मगर है कि मीठे जो है पदार्थों को हम यूज़ करें इसमें, और अम्ल तिक्त और इस टाइप की चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करना है इसमें। देखिए, जो हम लोगों को गर्मियों में परेशानियां आती हैं और विशेष तौर से स्वास्थ्य के संबंधित, वो एक तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होने का काफ़ी संभावना रहती है, और दूसरी जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि मच्छर और पिस्सू इन सब चीज़ों से होती है। दो ये मुख्य चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ज़्यादातर मरीजों की संख्या में इजाफा होता है अस्पताल में। तो पहले तो जो पानी से जनित रोग हैं उसके लिए आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो स्ट्रीट रोड साइड जितने फूड्स हैं, जो ओपन खाना है या पुराना खाना है, और ये सब चीज़ों को आप उससे बचें, और पानी स्वच्छ लें, उबाल के लें, या अगर आपके पास फ़िल्टर है आपके तो वो लें, और अपने को हाइड्रेट करके रखें। तो उससे कम से कम जो आपकी पीलिया है, टाइफाइड है, डायरियाज हैं, डिसेंट्री है, जो कि रोग पानी से होते हैं, उससे आप बच पाएंगे। और दूसरा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा और पानी का इकट्ठा होंगे, कुछ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी
होने की संभावना रहती है कुछ समय के बाद। तो उसके लिए आपको अपनी फुल स्लीव पहने और अगल बगल पानी का इकट्ठा ना होने दें, और जितने भी आपके अगल बगल स्वच्छता का उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से आप जो है जो गर्मियों में परेशानियां होती हैं उससे बच सकते हैं। बाकी हीट है एक, उसकी वजह से भी कुछ लोग आते हैं, हीट एग्जॉशंस हैं। तो जब बाहर जाएं तो अपना पूरे कपड़े पहन के रखें, सर के ऊपर ढक के रखें अपने को, सफ़ेद कपड़े पहने जिसमें कि आपका ऊष्मा कम जाती है शरीर के ऊपर, और अपने को अच्छी तरह हाइड्रेट करके चलें। घर से जो है पानी लेके चलें, पीते रहें बार बार पानी। तो क्योंकि अन्य बीमारियां भी, अगर माना आप कम पानी पी रहे हैं और अपने को हीट एग्जॉशन हो रहा है, तो उन बीमारियों की वजह से भी आप अस्पताल में आ सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।